गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय स्फुरकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ नमोऽस्तुते। कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ध्यात्वाहं त्वां च देवेश जलेऽस्मिन् स्नातुमुद्यतः तव प्रासादात् पापं मे दामोदर विनश्यते। नित्यनैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने गृहार्घ्य मया दत्तं राधया सहितो हरे। भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। आप यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। हे जनार्दन, देवेश, लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक स्नान को कर रहा हूँ। देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने के लिए उद्यत हूँ। दामोदर, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार करते हुए हमने प्रातः काल कार्तिक स्नान किया। आज कार्तिक की चतुर्थी तिथि है। इसे हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ यह गणेश चतुर्थी के हर महीने आने वाले गणेश चतुर्थियों में से भी एक चतुर्थी है। करवा चौथ की बड़ी महिमा है। कार्तिक पक्ष में होने के कारण इसे संपूर्ण भारत में किया जाता है, परंतु पंजाब और उत्तर भारत के में इसे बहुत पति की लंबी आयु से जोड़कर इसको बृहत रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार हम छत्तीसगढ़ और शेष इधर दक्षिण भारत तरफ में हम पति की लंबी आयु के लिए बहुत सारे व्रत करते हैं, जैसे कि वट सावित्री हो गया, तीज हो गया। उसी प्रकार करवा चौथ को भी अखंड सौभाग्य सुख संपत्ति प्राप्ति के लिए किया जाता है। और करवा चौथ का अत्यंत महत्व है, क्योंकि यह लक्ष्मी विष्णु के प्रिय मास में होता है। स्वामी कार्तिकेय और शिव परिवार की भी पूजा इसमें की जाती है तथा चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत निर्जल किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे फलाहार करके भी किया जाता है। यह व्रत अत्यंत पावन परम पवित्र है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए कार्तिक में किया जाने वाला यह सबसे पुण्यप्रद व्रत है। आज मैं कार्तिक पुराण के अंतर्गत करवा चौथ की मूल कथा आपको बता रही हूँ। एक समय की बात है। एक क्षेत्र में एक करवा नाम की स्त्री रहती थी। करवा है बहुत ही शांत, सुशील और साथ ही साथ अपने पति से परम प्रेम करने वाली स्त्री थी। वह अपने पति का हमेशा ध्यान रखती थी और अपने पति से अत्यंत ही प्रेम करती थी। करवा के इस स्वभाव के कारण उसके अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो गई थी और इस शक्ति के फलस्वरूप करवा को भी पता नहीं था कि उसके अंदर उसके सतीत्व के प्रभाव से इतनी शक्ति हो गई। करवा भगवत भक्त भी थी। हमेशा श्री हरि लक्ष्मी विष्णु की उपासना किया करती थी। पार्वती सहित शंकर जी की उपासना करती थी और अपने पति के सेवा में संलग्न रहा करती थी। एक बार की बात है, कार्तिक पक्ष की चतुर्दशी के दिन उनका पति स्नान करने नदी में गया था। वहां एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे।
नदी के आसपास रहने वाले दौड़ते हुए गए और उन्होंने माता करवा को बताया कि आपके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। चलिए, करवा भागती हुई आई और वहां उसने देखा कि उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। वह भी उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी और संघर्ष करने लग गई। जब उसने देखा कि वो सफल नहीं हो रही है, तब उन्होंने कहा कि अब मेरे पति को लेने के लिए यमराज आएंगे, पर यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, मैंने व्रत उपवास दान दक्षिणा सब अपने पति की आयु और उनके स्वास्थ्य के निमित्त रखा है तथा इस संसार में किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों को मैंने अपने पति के निमित्त ही किया हो, तो इस मेरे प्रेम और पतिव्रत धर्म के प्रभाव से यमराज लौट जाएं और मेरे पति की अकाल मृत्यु टल जाए, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी या मैं भी यमराज के साथ ही जाऊंगी। ऐसा कहकर वह वहीं खड़ी रही और उसने मगरमच्छ से कहा कि यदि मेरे पतिव्रत धर्म में जरा भी शक्ति है तो तुम यमलोक में नहीं ले जा सकते मेरे पति को। ऐसा कहते ही साक्षात यमराज वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे करवा, तुम्हारा पतिव्रत धर्म अनूठा है। तुम अपने पति की ही इच्छा और उनके प्रिय लगने वाले सारे काम अभी तक करते आई हो और इस प्रकार तुमने भगवान का भी भजन पूजन और जो भी पुण्य के काम किया है वह तुमने अपने पति को ही समर्पित किया है। इस पुण्य के प्रभाव से जब तुम नहीं चाहोगी तब तक तुम्हारे पति का इस प्रकार अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, परंतु जब उसकी स्वाभाविक मृत्यु आएगी तो तुम अपने पति के साथ भगवान विष्णु के अखंड लोक को प्राप्त करोगी। ऐसा कहते ही वह मगरमच्छ छोड़ दिया उसको और गहरे जल में चला गया और करवा माता ने यमराज को प्रणाम करते हुए अपने पति को लेकर वह घर लौट गई। वहां जाकर उसने उपवास किया और जब चंद्रोदय हुआ तो अर्घ्य देकर उसने अपने पति के हाथों से अपना व्रत तोड़ा। उसने दीपावली सजाई अपने घर में, चारों तरफ उसने दीप दान किया और इस प्रकार अपने पति का मुंह उसने चूंकि चतुर्थी थी इसलिए उसने अपने पति का मुंह चलने की ओर से देखा और उन्हीं को अपना परमेश्वर मानकर उनकी आरती की, उनके दीर्घायु की कामना की और इस प्रकार उसने यमराज से अपने पति को लाने की खुशी में दीपावली मनाई और साथ ही साथ उसने इतना कठिन व्रत का पालन किया। इसी के कारण यह चतुर्थी, कार्तिक चतुर्थी जो है वह करवा के नाम पर करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। और भी बहुत सारी 7 कहानियां हैं करवा चौथ की, पर चूंकि मैं कार्तिक मास महात्म्य बता रही हूँ इसलिए कार्तिक में जो करवा चौथ की मुख्य कथा है उसका मैंने आपको वर्णन किया। इस प्रकार जैसे करवा की सारी इच्छाएं पूर्ण हुई, वह अखंड सौभाग्यवती हुई, इसी प्रकार समस्त संसार की स्त्रियां सुख सौभाग्य से परिपूर्ण हो, उनका सौभाग्य अखंड रहे, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से उनका घर समृद्ध रहे। ये हेतु करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास में आने वाले सभी पर्व का अपना अलग महत्व है। करवा चौथ का जो पूजा होता है वह संपूर्ण श्रृंगार करके महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देकर करती हैं। साथ ही साथ चतुर्थी तिथि जो होती है उसमें चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। इसीलिए करवा चौथ के दिन सीधा सीधा चंद्र दर्शन नहीं करते, या तो किसी चुन्नी या कपड़े की ओट से देखते हैं या फिर चलनी की ओट से देखते हैं। उत्तर भारत में चलनी की ओट से देखने का प्रचलन है और इधर हमारे छत्तीसगढ़ तरफ और बिहार तरफ में अपने घूंघट से ही चंद्रमा को देखती हैं। साड़ी जो रहता है, चुनरी रहती है, उस घूंघट के आड़ लेकर ही चंद्रमा का दर्शन करती हैं। और आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य देने से कोई पाप नहीं लगता है, कोई कलंक नहीं लगता है। हाँ, बस उसको सीधी आंखों से दर्शन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आप करवा चौथ की कार्तिक से संबंधित कथा आपने सुनी, आपको कैसे लगी? इस संबंध में आप अपना राय जरूर व्यक्त करेंगे। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और अन्य कथाओं को और ऐसे ही जानकारी के लिए आप लाल घंटी के बटन को दबाएंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन सूचनाएं प्राप्त होते रहेंगे। बोलिए करवा माता की जय, बोलिए पार्वती पति महादेव की जय, लक्ष्मी विष्णु की जय, श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण के की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण